दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो अब हम प्योर बैंकिंग में बैंकिंग को शुरू करेंगे स्टार्टिंग से। धीरे धीरे हम इसको अपग्रेड करते हुए एज ऑन टुडे आएंगे। तो हिस्ट्री से शुरू करते हैं। बैंकिंग की हिस्ट्री क्या रही है इंडिया में। इंट्रोडक्शन। तो बैंकिंग की हिस्ट्री बहुत पुरानी रही है इंडिया में। लगभग 18 सेंचुरी से बैंक इंडिया में है। सबसे पहले 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना था। उसको इंग्लिश एजेंसी हाउस ऑफ अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने बनाया था कोलकाता में, जो 1832 में क्लोज़ हो गया। उसी समय 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया बना स्टार्ट हुआ और वो 1791 में क्लोज़ हो गया। तो लगभग 18 सेंचुरी से इंडिया में बैंक चल रही। प्रेसिडेंसी बैंक, फिर प्रेसिडेंसी बैंक आया। दिस बैंक वेयर फंडेड बाय द प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट। ये प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट के द्वारा फंड की गई बैंकिंग है। ये 3 बैंक थी। 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स वेयर। 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी। बैंक ऑफ बंगाल जो 1806 में इस्टेब्लिश हुई, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये तीनों बैंक जो प्रेसिडेंसी बैंक थी ये रीऑर्गेनाइज हुई, फिर से इनको एक साथ मिलाया गया, मिला के सिंगल बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये 27 जनवरी 1921 को हुआ। उसके बाद ये फिर से इसको ट्रांसफॉर्म किया गया और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1955 में। तो प्रेसिडेंसी बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सफ़र इस तरह से रहा। कुछ और पुरानी बैंक है उसको देखते हैं। इलाहाबाद बैंक जो 1865 में इस्टेब्लिश हुई थी इलाहाबाद में, जो उत्तर प्रदेश में। ये सबसे ओल्डेस्ट बैंक है इंडिया की, आप बोल सकते जो अभी भी फंक्शन कर रही है ऑल ओवर इंडिया में। आउथ कमर्शियल बैंक थी जो 1881 में इस्टेब्लिश हुई फैज़ाबाद में उत्तर प्रदेश में। ये पहली लिमिटेड लाइबिलिटीज़ बैंक इंडिया की थी जिसका स्टॉक इंडियंस के पास था। ये फेल्ड हो गई 1958 में। पंजाब नेशनल बैंक इस्टेब्लिश हुई 1895 में, लाहौर में हुई थी, जो इस समय पाकिस्तान में है। ये पहली ऐसी बैंक थी जिसको इंडियंस ने मैनेज किया, पूरी तरह से इंडियंस ने इसको मैनेज किया था। स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा। उस समय भी कुछ बैंकें आई इंडिया में। ये स्वदेशी मूवमेंट 1906 से 1911 तक हुआ था। इसमें जो लोकल बिजनेसमैन थे, कुछ पॉलिटिकल फिगर्स थे इंडिया के, वो सब ने फंड किया। फंड करके एक बैंक बनाया इंडियंस के लिए। ये बैंक ये थी कैनरा बैंक जो 1906 में बनी, बैंक ऑफ इंडिया 1906, कॉरपोरेशन बैंक 1906, इंडियन बैंक 1907, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908। तो ये स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में बनी हुई बैंक है। अब आरबीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ये 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ। ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। इसको इस्टेब्लिश करने का जो रिकमेंडेशन था वो हिल्टन यंग कमीशन ने दिया था, जिसको हम रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फिनांस के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले कोलकाता में सेटअप हुआ था, उसके बाद इसको परमानेंटली मुंबई शिफ्ट किया गया 1937 में। Initially the RBI was started with private shareholders fully paid up capital up rupees 5 करोड़। पहले 5 करोड़ के कैपिटल के साथ इसको शुरू किया गया। आरबीआई ने म्यांमार के लिए भी सेंट्रल बैंकिंग का काम किया टिल 1948 तक, और 1947 तक पाकिस्तान के लिए भी किया। आरबीआई को 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज्ड कर दिया गया आरबीआई एक्ट के द्वारा, आरबीआई एक्ट 1948। ये जो आरबीआई एक्ट 1948 है, इसको पावर देता था कि ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करे। मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने लगा आरबीआई, रेगुलेट करने लगा बैंकिंग सिस्टम को, मॉनिटर करने लगा, इंस्पेक्शन करने लगा बैंक का। ये सब उसको सेकेंड शेड्यूल में पावर मिली जो आरबीआई एक्ट 1934 में है। आरबीआई के कुछ सब्सिडरीज भी हैं, वो क्या क्या हैं देखते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड,
इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, ये सब सब्सिडरीज है आरबीआई के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी एक पुरानी कहानी है, हमने पीछे अभी देखा था इसी वीडियो में, थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मली नोन एज इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया। ब्रिटिश रूल में इसको इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते थे। फिर इसको इस्टेब्लिश किया गया 1 जुलाई 1955 को अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ गोरवाला कमेटी। इसको नेशनलाइज किया गया 2 जून 1956 को। इसका मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेज कर लिया। एसबीआई एक एजेंट के रूप में काम करता है आरबीआई का, जहाँ पे आरबीआई की ऑफिस नहीं होती है। कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर देखते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में काम आ सकता है। इलाहाबाद बैंक इस्टेब्लिश हुआ 1865 में। ये सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का, जिसकी अभी भी बहुत सारी ब्रांचेज है ऑल ओवर इंडिया में, और ये अभी तक एज ऑन टुडे 155 ईयर्स से काम कर रहा है। इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका बाद में नाम चेंज हो गया एज ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1955 में। द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया with limited liability to be managed by Indian board was Audh Commercial Bank. It was established in 1881 at फैज़ाबाद। तो Audh Commercial Bank जो कि फर्स्ट इंडियन बैंक था, मैनेज्ड बाय इंडियन बोर्ड। इसमें सारे जो मेंबर्स थे वो इंडियन थे, और ये 1881 में फैज़ाबाद में इस्टेब्लिश हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक पहला प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियन था। इसको पूरी तरह से इंडियन ने मैनेज किया था। ये लाहौर में इस्टेब्लिश हुआ था 1895 में। फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इज़ कॉल्ड इंडियाज़ फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1911 में। इसको पूरी तरह से इंडियन ने मैनेज किया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को महात्मा गांधी ने इनॉग्रेट किया था 1919 में। ओसबोर्न स्मिथ वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सी.डी. देशमुख वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, सी.डी. देशमुख पहले इंडियन थे जो आरबीआई के गवर्नर बने। सेविंग अकाउंट सिस्टम इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय प्रेसिडेंसी बैंक। 1833 में सेविंग अकाउंट सिस्टम शुरू हुआ प्रेसिडेंसी बैंक के द्वारा। फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ओवरसीज ब्रांच इन इज बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले बाहर जाके ब्रांच खोली। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1946 में। आईसीआईसी बैंक पहली इंडियन बैंक है जिसने इंटरनेट बैंकिंग शुरू की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट पब्लिक बैंक है जिसने क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया। आईसीआईसी बैंक फर्स्ट बैंक है जिसने मोबाइल एटीएम प्रोवाइड किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच जो है ओवरसीज है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया, फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्टेड इट्स बैंकिंग ऑपरेशंस इन अप्रैल 2016 इन जालंधर पंजाब। अच्छा, सबसे पहला इंडियाज़ फर्स्ट स्मॉलेस्ट फाइनेंस बैंक है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो 2016 अप्रैल में शुरू हुआ था पंजाब में। एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड इज़ द फर्स्ट पेमेंट बैंक इन इंडिया। एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड पहली पेमेंट बैंक है इंडिया में। ऑन जनवरी 2019 द कैबिनेट अप्रूव द मर्जर ऑफ विजया बैंक एंड देना बैंक विद बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा मर्जर हो गया 2019 में। आफ्टर दिस मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा विल बिकम द थर्ड बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। ऑन 18 दिसंबर 2018 IDFC Bank and non-banking financial company Capital First merged to create IDFC First Bank. Its headquarter is in Mumbai. इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। The government amalgamated 3 regional rural bank, Punjab Gramin Bank, Malwa Gramin Bank and Satluj Gramin Bank
इन सबको मिला के एक सिंगल आरआरबी बना दिया 1 जनवरी 2019 को। जो नया ग्रामीण बैंक है उसका नाम है पंजाब ग्रामीण बैंक। तो बैंकिंग हिस्ट्री में आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है इससे बैंक का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपका, जिससे आपको एग्ज़ाम में थोड़ा और फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।